हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने ना मिलने पर क्या बवाल चली। खाने में अखाद्य चीजें मिलना बंद ही नहीं हो रही। दिल्ली एनसीआर वालों का एक जैसा वीकेंड प्लान और पिक ऑफ द डे में देखिए पानी को वायरलेस ट्रांसफर करने का जुगाड़ू तरीका। जो बच्चे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर चिट्ठियां लिख रहे थे वो अब चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे हैं, इससे बड़ा सवाल आज यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा रहा। पुराने अखबार के शब्दों में कहें तो सुरसा की तरह मुहबाई खड़ा रहा ये सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलेगी। सीएम केजरीवाल की जमानत के ट्रायल कोर्ट के आदेश के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा रही ईडी। अरविंद केजरीवाल इंजीनियर थे, ईडी उन्हें दोबारा ईडी को नापसंद करने का भरपूर मौका दे रही है। इंजीनियर और ईडी के आरोपों से एक बात और निकलती है कि फिर एक इंजीनियर को गोवा के नाम पर उलझाया जा रहा है। खैर, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर आम आदमी पार्टी के समर्थक खुश हो ही रहे थे कि फैसले को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। आज सुनवाई हुई। अवकाश पीठ मामले की सुनवाई करने बैठी। सुनवाई खत्म होने तक जमानत रोक दी गई। मामला फंसा तो ट्विटर पर लोगों ने मोए मोए ट्रेंड करा दिया। साथ ही हैशटैग अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट और हाई कोर्ट शब्द हिंदी में भी ट्रेंड होते दिखे। हाई कोर्ट ने बेल रोक दी, पापा कह के मीम चले, वीडियो चले मीम वाले। जमानत पर पहुंच की खबर आई तो मीम आए कि भैया अब एक चाय बोल ही दो। एक यूजर ने कहा कि इसे ही कहते हैं मुंह तक आया लेकिन खा ना पाया। एक यूजर ने कहा कि लगा रे केजरीवाल को जोर का झटका धीरे से लगा रे, आत्मा बाहर होगा, शरीर अभी जेल में ही रहेगा। इसमें फनी क्या था, मतलब लगा रे वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में उनकी पॉलिटिक्स जाने। आप समर्थकों ने भी अपनी बात कही, आरोप लगाए भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को भी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि तानाशाह मोदी अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं और डल लेक में योग कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि ये केस झूठा और बेबुनियाद है। भाजपा ईडी का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। मोदी जी का सबसे बड़ा काल अरविंद केजरीवाल है, इसलिए मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी की जमानत से डर रहे हैं। इस बीच हेमंत सोरेन का नाम भी चला। हेमंत सोरेन की जमानत के बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वो आदिवासी नेता है। मैं इतना पूछता हूं कि अगर केजरीवाल जी को जमानत मिल सकता है तो हेमंत सोरेन जी को जमानत क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा भी लोगों ने लिखा। शाम होते होते खबर आई कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत और रिहाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। इस पर लिखा गया कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी आज सफल हो गए। दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने दिए। एनडीए के दोनों नेताओं की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसे मोदी मॉडल कहते हैं, अपने विरोधियों को जेल में डालना और उन्हें बाहर ना आने देना। एक अन्य यूजर ने सिर्फ इतना लिखा कि हैशटैग अरविंद केजरीवाल पैसे बर्बाद। एक और दिन और एक और खबर, खाने में कुछ भी निकलने की। कल आपको बताया था कि कैसे खाने में चूहा, ब्लेड, सांप और न जाने क्या क्या मिल रहा है। इसी सीरीज का अगला एपिसोड भी आ गया है। मुंबई के सबरेडिट पर खाने पर मरी मक्खी की तस्वीर लगाई गई। लिखा गया, तस्वीर क्या लगाई गई, खाने में मक्खी मरी मिली, वो लगा के लिखा गया कि मैंने रेडिट पर ढेरों पोस्ट देखी हैं, डिलीवरी बॉक्स में मरा हुआ चूहा, कोबरा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, इसलिए मुझे इन सबसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज मैंने जोमेटो के जरिए तंजौर टिफिन रूम से प्रॉन कोरमा ऑर्डर किया। यह रेस्टोरेंट मुंबई में सबसे ज़्यादा रेटिंग वाले रेस्टोरेंट्स में से एक है, मगर मुझे खाने में मरी मक्खी मिलती है। मुंबई में क्वालिटी चेक को क्या हो गया है, क्या अब किसी को परवाह नहीं है? इसके जवाब में अभी तक रेस्टोरेंट से कोई जवाब नहीं आया है। वैसे बात तो सच है, लोगों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है मगर किसी को कोई फ़र्क पड़ता दिख नहीं रहा है। हम अक्सर सुनते हैं कि आजकल की दुनिया में इंसानियत मर रही है, लेकिन कई ऐसे वीडियो जाते रहते हैं जो हमें अक्सर दिखाते हैं कि इंसानियत जिंदा है। कुछ लोग तो इंसानियत को अति जिंदा करने में उतारू हो जाते हैं। जैसे एक वीडियो दिखा, वीडियो में टेक्स्ट था इंसानियत आज भी जिंदा है। वीडियो में दिख रहा था कि एक बस के आगे खींचने वाला रिक्शा था जो कुछ सामान लेके जा रहा था। बस वाले ने मदद के लिए पीछे से धक्का देना शुरू किया। कैसे, वो देखने लायक है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, गर्मी से बिलबिला चुके हो, मन्नतें करके मिला है आपको एक वीकेंड, मगर आप सोचते हो कि घर में आराम से क्या ही सोया जाए। इस आराम के बीच सिर्फ आपकी नौकरी नहीं है, बिजली विभाग वाले भी हैं, वो अपने काम यानी बिजली काटने में लग जाते हैं। इन सब से तंग आकर आपको आता है एक आइडिया कि चलो यार चलते हैं पहाड़। लेकिन इस प्लान के साथ समस्या ये है कि आपके दिमाग में ही बस ये आइडिया नहीं आया है, कई और लोगों के दिमाग में ये प्लान आ चुका है। फिर क्या होता है यहाँ दिखेगा। 2024 जून में अगर कोई आना चाह रहा मसूरी के एम्प्टी फॉल तो देखो भाई इधर का सीन।
कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा भारतीय होती हैं। इन फोटोज़ को देखकर आपका दिमाग खुद से ही कह देता है कि इससे ज़्यादा भारतीय कुछ नहीं हो सकता। जैसे इस तस्वीर को देखिए, इसका हर एक कोना अपनी भारतीयता का सबूत दे रहा है। अब बात दोस्त और दोस्ती की। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ, जैसी बातें हम फिल्मों में सुनते ही रहते हैं, या कुछ दोस्तों से कुछ विशेष मौक़ों पे, वो विशेष मौके क्या होते हैं उन पे नहीं जाते हैं, आपके दोस्त हैं आप जाने। लेकिन एक सच्ची, यानी कुछ ज़्यादा ही सच्ची वाली दोस्ती की वीडियो दिखी, जहाँ एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का चेहरा ही अपने सीने पे टैटू करवा लिया है। वैसे दोस्ती दिखाने का ये तरीका थोड़ा तो एक्सट्रीम है। अपने चेहरे को टैटू देख के दूसरा दोस्त हो गया भावुक होकर उसने क्या किया वो भी देखिएगा। गहरी दोस्ती की मिसाल इस वीडियो में। तो सोशल लिस्ट में आप बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आप समझ चुके होंगे वापस से जुगाड़ का कोई वीडियो दिखाऊंगा। खूब जुगाड़ की वीडियोज हम दिखाते रहते हैं। जुगाड़ वीडियोज का एक सीधा हिसाब किताब होता है कि कोई भी चीज़ अगर काम कर रही है तो जुगाड़ ठीक है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, हर चीज़ से आपको मिल जाती है छूट। जैसे एक वीडियो दिखा पानी वाले पाइप का, किसी के पास 2 पाइप्स को जोड़ने का जॉइंटर नहीं रहा होगा, लेकिन 2 पाइप से पानी बिना जॉइंटर के ब्लूटूथ टेक्निक से भेजा जा रहा है। कैसे? बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं सोमवार को। तब तक के लिए एक जरूरी सूचना, आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज रूम 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून को दोपहर 12 बजे दी ललन टॉप ऐप पर आएगा। देखना नहीं भूलना है। भुलक्कड़ नहीं है आप, भुलक्कड़ मैं हूँ, ऑफिस आना भूल जाता हूँ, लेकिन सोमवार को आऊँगा।